ठीक है ना। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं फिर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम किससे, लिमिट स्टेट मेथड से ना। मैंने आपको एलएसएम भी समझा दिया है, डब्ल्यूएसएम दोनों समझा दिया है ना, दोनों ही मेथड में कैसे कैसे क्या होता है ना। और उसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, आज इसका एक डिज़ाइन करके देख लेते हैं, उसको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एलएसएम से अपन किसको डिज़ाइन कर रहे हैं, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। अभी आपको डिफरेंट मेथड्स आपको पता होगी कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, डब्ल्यूएसएम होती है, एलएसएम होती है। ठीक है, एक ये अलग अलग पूरी मेथड्स है, लेकिन अपन किसको अज्यूम करके चलते हैं, ज़्यादातर अपन डब्ल्यूएसएम और एलएसएम को ही अपन कंसिडर करके चलते हैं। कोड्स में ये सारी मेथड दी हुई है। ठीक है, कोड अपना कौन सा है, IS 456, इसको आपको याद रखना है, IS 456/2000। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के लिए मैं हमारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिजाइन, पहला पॉइंट इसमें क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द डिजाइन बेस्ड ऑन द लिमिट स्टेट कंसेप्ट is to achieve acceptable probability that a structure will not become unsuitable in its lifetime for the use for which it is intended। क्या बोल रहे हैं, एक तो लिमिट स्टेट का है कि प्रोबेबिलिटी के साथ पॉइंट को डिजाइन करते हैं ताकि स्ट्रक्चर क्या रहे लाइफ टाइम के लिए, मतलब क्या रहे, बहुत ही अच्छा रहे, वो उतना क्या रहे अनसुटेबल ना हो किसके लिए, उसको यूज करना है। ठीक है, इट विल नॉट रीच अ लिमिट स्टेट, तो उसकी लिमिट स्टेट पे क्या वो रीच नहीं करेगा, बस इसी को अपन इसलिए नाम दिया है इसको अपन ने लिमिट स्टेट में, है ना। सेकंड पॉइंट जो है आपका वो इम्पॉर्टेंट है, वो है स्ट्रक्चर विद अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी शुड बी एबल टू विथस्टैंड सेफली। मतलब क्या है, स्ट्रक्चर जो रहेगा आपका उसकी एक पर्टिकुलर डिग्री रहेगी रिलायबिलिटी की, मतलब रिलायबल रहेगा वो, है ना, जो क्या सेफली क्या कर सके वो स्ट्रक्चर खड़ा रह सके। ठीक है, सेफ्टी। ठीक है, all the loads that are reliable to act on it throughout its life, and it should also satisfy the sub ability requirement such as limitation on deflection and cracking। मतलब क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा अपना, उसके डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग इन सब की लिमिट्स को क्या करेगा वो, उसकी लिमिटेशंस रहेगी, है ना, उसके अंदर। तो वो क्या करेगा, सेफली क्या रहेगा वो, रिलायबल रहेगा थ्रू आउट इट्स लाइफ। ठीक है ना, अपन उसको क्या करते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को काय में डिजाइन होते हैं, एलएसएम। एक और एलएसएम का एक पॉइंट है कि इट शुड बी एबल टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सीडेंट। अगर मान लो कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, स्ट्रक्चर मतलब फॉल हो जाता है, कुछ भी होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, स्ट्रक्चर उसकी क्या इंटीग्रिटी और उसकी डिग्निटी, मतलब उसकी क्या मेंटेन करके चलेगा उसके अंदर। सच एज मान लो कि वहाँ पर फायर एक्सप्लोजन हो गया है ना, फायर्स वगैरह से रजिस्ट करेगा वो, है ना, लोकल फेलियर होगा कुछ भी, तो ये सब इस टाइम पे भी एलएसएम से डिजाइन करा जो स्ट्रक्चर आएंगे उसकी इंटीग्रिटी को क्या करेगा, मेंटेन करके चलेगा। डेट इज लिमिट सेफ मस्ट बी कंसिडर इन डिजाइन टू इंश्योर एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी एंड सर्विस। सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी की बात हो रही है ना, मतलब वहाँ पर क्या है, आपका स्ट्रक्चर क्या एक डिग्री देगा, कहीं की सेफ्टी की भी डिग्री देगा एलएसएम से डिजाइन करा हुआ। ठीक है, और एक और इंश्योर करेगा चीज की उसकी सर्विसिबिलिटी, मतलब वो क्या हो, स्ट्रक्चर सर्विसेबल भी अच्छा रहेगा। The most important point of this limit states which must be examined in the design are as follows। अभी लिमिट स्टेट के अंदर क्या अपने को इन चीज़ों को क्या करना है, एग्जामिन करके चलना है। पहला तो क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ कॉलप्स। ठीक है, अभी कॉलप्स की लिमिट स्टेट रहती है इसके अंदर, तो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है उसके अंदर, पहला आता है फ्लेक्सर। ठीक है ना, मतलब फ्लेक्सर से मतलब कि फ्लेक्सर स्ट्रेंथ रहेगी वहाँ पर, उसमें कॉलप्स हो रहा है तो उसको मैं क्या करूँ, लिमिट स्टेट ऑफ कॉलप्स में फ्लेक्सर आ जाएगा। कंप्रेशन के कारण होने वाला फेलियर हो जाएगा। ठीक है, शीयर के कारण होने वाला कॉलप्स हो जाएगा, और एक टॉर्जन। ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है की फोर्स की, मतलब स्ट्रेंथ की उसके अंदर। ठीक है, दिस स्टेट करस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये स्टेट क्या करेगा, करस्पॉन्ड करेगा क्या के लिए,
मैक्सिमम उसकी लोड को बियर करने के लिए, है ना। मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी लोड की कैपेसिटी कितनी, जिसको वो जो है स्ट्रक्चर बियर करता है, लोड को कैरी करने की कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ से अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी अपन सिंगल रेनफोर्स बीम के लिए इसमें डिजाइन करेंगे, लेकिन आपको इसमें पता भी होना चाहिए ना कि सिंगली और डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है। टाइप्स ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बीम्स होती है, उसके अंदर एक सिंगली रेनफोर्स बीम, सेकंड है डबली रेनफोर्स बीम, और थर्ड है जो अपना है वो है सिंगली और डबली फ्लेज्ड बीम्स, ठीक है। देख लेते हैं इसका सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इनमें सिंगली रेनफोर्स्ड सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब्स reinforcing steel bars are placed near the bottom of the beam or slabs where they are most effective in resisting the tensile stress। अभी क्या बात कर रही है, यहाँ पर क्या होता है, बीम्स और कॉलम्स में बॉटम पे अपन क्या करते हैं, बार्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। जहाँ पर वो क्या कर सके, टेंसाइल स्ट्रेस को क्या कर सके, सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस जहाँ लग रहे हैं उनको क्या कर सके, वो रेजिस्ट कर सके, ठीक है ना। ये तो किसकी बात हो गई, सिंगल रेनफोर्स, मतलब क्या है, मैंने केवल एक ही जगह पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा। आपको स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा इसके अंदर, देखो ये वाला आपका बीम है, ठीक है। इसमें अपन ने देखो ये स्टील रेनफोर्समेंट लगा है, देखो इस टाइप ये बीम है, इसका ये वाला क्या है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये क्या है इसका, ये वाला बीम का सेक्शन है, ये अपना क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अभी क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, इसमें कंप्रेशन लग रहा है, यहाँ पर जो अपर वाला पार्ट है इसका, यहाँ पर ये क्या लग रहा है, कंप्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो है नीचे वाला है ना, डाउनवर्ड साइड में, ये वाला यहाँ पर आपको बार्स बने हुए दिख रहे होंगे, ये इस टाइप से, ये क्या है अपने बार्स बने, ठीक है। और इसको अपन क्या कहते हैं, स्टील रिइंफोर्समेंट। और अब इसको सामने से देखोगे ना, बीम किस टाइप से दिखेगी, इस टाइप से इसका क्या क्रॉस सेक्शन आपको शो होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, टेंशन फोर्स। अभी ये क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर सपोर्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये सब क्या है, सपोर्ट। अभी इसके बीच का जो स्पान है अपन उसको क्या कहते हैं, क्लियर स्पान, ठीक है। ये वाला जो लेंथ दिख रहा होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ना, सपोर्ट्स के बीच, इन लेंथ को क्या कहता हूँ मैं, क्लियर स्पान। आ गया पूरा सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के बारे में समझ में आ गया है, क्लियर है इतना। आगे चलते हैं अपन स्लाइड पर। ये आपको यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम दिखेगी, ठीक है। ये भी सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का ही एग्जांपल है। अभी इस वाले केस में क्या करा हुआ है अपन ने, जो बार्स यहाँ पर लगे हुए दिख रहे हैं, है ना, ये अपन अपर साइड में लगा है, ये बीम का क्या है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड साइड में यहाँ पर क्या है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। अभी ये वाला जो पार्ट रहता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं क्या कहता हूँ, ये क्या है, क्लियर स्पान, ठीक है। इसमें देखो एक एंटीरियर बीम इस टाइप से होती है, देखो यहाँ से क्या कर रखा अपन, इसको फिक्स कर रखा, इस एंड से क्या है, ये यहाँ से इस वाले एंड से क्या है, फ्री है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है अपना कैंटिलीवर बीम, और इसको भी क्या, ये भी किसका एग्जांपल है आपको, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। देखो आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बताया होगा, इसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा अपना, ठीक है। कर्व बनता है, उसके अंदर क्या ले रहे हैं अपन, अपन ने क्या करा है, ये एक मैंने आपको बताया था एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है ना, बताया था। मतलब ऐसे ही स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या हो रहा है, 95% जो क्या है मेरे पास है ना, उसको मैं क्या कहता हूँ, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर कितनी ली है इसकी वैल्यू अपन ने, स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.20, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे कितनी आ जाएगी, स्ट्रेन की वैल्यू 0.35। ये क्या हो गया अपना एफ सी,
इस वाले साइड में क्या हो गया, वाई एक्सिस पे स्ट्रेसेस लिए और इस पे क्या है अपना, ये क्या है एक्सिस में, यहाँ पर क्या है अपना स्ट्रेन। किसके लिए बनेगा ये, कंक्रीट के लिए वाला स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बताया। स्टील के लिए भी इसी टाइप का कर्व बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। अभी दोनों अप्लाई हो रहे हैं उसके अंदर, स्टील रिइंफोर्सिंग बार स्टील हो गए और कंक्रीट हो गया। तो कंक्रीट के लिए अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लिया, यहाँ पर स्टील के लिए देखेंगे अपन यहाँ पर, तो स्ट्रेन अपना सेम वही है ना, ठीक है। सेम अपना स्ट्रेन जो है अपना कौन सी, अपना एक्स एक्सिस पे रहेगा, और जो स्ट्रेस है अपना कहाँ पर रहेगा, वाई एक्सिस पर रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या रहेगा आपका स्ट्रेस रहेगा, और इस टाइप से स्ट्रेन रहेगा। तो ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है आपको स्ट्रेसेस वाले पार्ट में, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका जाएगा क्या रहेगा, सिग्मा वाई अपॉन में 1.5 रहेगा, है ना। तो एक ये वैल्यू हो गई, एक ये वैल्यू हो गई अपनी। तो ये वैल्यू कितनी कहलाएगी अपनी, सिग्मा वाई जो है अपना वो क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ, है ना। ये क्या है, पहले अपने मैंने आपको बताया था ये क्या चीज़ है अपना, यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, या फिर यील्ड स्ट्रेस, है ना। ये वाले पोर्शन में क्या रहेगा, यील्ड स्ट्रेस रहेगा। ये इस टाइप का इसका डिजाइन कर्व बन गया है, ठीक है। इसमें अपन ने इलास्टिक मॉड्यूलस कितना लिया है, स्टील का लिया है 2 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसकी अलग अलग क्या हो जाती है, ये वैल्यूज हो जाती है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर, ठीक है। आपको इसके बारे में बता देता हूँ मैं। पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा अपनी कंक्रीट के बीम के सेक्शन के लिए, है ना। बीम के सेक्शन के लिए आपका जो क्या रहेगा, कर्व बनेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा, कर्व बनेगा इस टाइप से ना, इस टाइप से। यहाँ पर क्या रहेगा अपना स्टील, ठीक है, यहाँ पर स्टील प्रोवाइडेड रहेगा इस टाइप से, ठीक है ना। ये स्टील यहाँ पर प्रोवाइडेड है, तो मैंने कितने बार्स प्रोवाइड करे हैं यहाँ पर, 4 बार्स, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कितने बार्स प्रोवाइड करे हैं, 4 बार्स प्रोवाइड करे हैं। तो उसके बाद ये क्या रह रहा है अपना, ठीक है। इस टाइप से अपन ने क्या बनाया है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया है। इसके अंदर जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू है, इसके अंदर अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रेन वाली है 0.0035, ठीक है। कंक्रीट वाले में, कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना रहेगा कंक्रीट वाले पार्ट में, 0.0035। हाँ प्रियांशु, आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है ना। यहाँ पर कंक्रीट स्ट्रेंथ कितना रहेगा अपना, कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 0.0035। स्टील की बात करूँ मैं यहाँ पर, जो स्टील पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना रहेगा, 0.87 FY अपॉन में ES में 0.002। ES क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया स्टील का, FY यहाँ पर हो गया यील्ड स्ट्रेस, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर फिर आप देखोगे इसके आगे स्ट्रेस का कर्व बनेगा। ये वाला तो क्या बन गया अपना, स्ट्रेन का कर्व हो गया। पर आप देख लेते हैं स्ट्रेस का कर्व बनेगा इसी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0.446 एक्सिस की क्या मैक्सिमम वैल्यू रहेगी कंक्रीट की केस में स्ट्रेस, ठीक है। और उसकी बात करूँ मैं अगर स्ट्रेस कहाँ पर स्टील में, तो वो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0.87 इस टाइप से आपको क्या करना रहेगा, डिजाइन करना रहेगा आपके सेक्शन को, बीम सेक्शन हो या कोई सा भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट का सेक्शन, ठीक है। आपको यहाँ से न्यूमेरिकल बता दूंगा, उससे और आपको क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्या हो गया अपना, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मैंने न्यूट्रल एक्सिस आपको बता दिया है, डेप्थ उसकी बता दी है, ठीक है। बी हो गया ब्रेड्थ ऑफ किसकी, विड्थ ऑफ सेक्शन, मतलब कि अपना बीम सेक्शन है उसकी विड्थ ले लिया अपने, ब्रेड्थ ले लिया, बी हो गया, ठीक है। डी क्या हो गया, स्मॉल डी हो गया इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। अब एक पॉइंट रहता है इसके अंदर, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ नॉर्मल फोर्सेस, ठीक है।
इसके अंदर क्या करते हैं अपन, नॉर्मल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम लेके चलते हैं, उससे क्या होता है अपन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम होगा अगर अपना, तो उसके अंदर कंप्रेशन वाले केस में फोर्सेस क्या आएंगे, टेंशन वाले फोर्स में, टेंशन वाले केस में फोर्सेस क्या आएंगे, ठीक है। कंप्रेशन वाले में तो क्या आ जाएगा 0.36 इंटू में एफ सी के इंटू में बी, ठीक है, मतलब क्या हो गया एवरेज स्ट्रेस इंटू में क्या हो गया एरिया हो गया, ठीक है ना। 0.36 एफ सी के मैंने क्या बताया था, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। इंटू में क्या हो गया अपना, उसमें एरिया कर दिया, एरिया क्या हो जाएगा बी, इंटू में क्या हो गया अपना एक्स, ठीक है। एक्स डिस्टेंस के लिए अपन कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, एक्स क्या चीज थी अपनी उसमें, ठीक है, बी तो क्या हो गया विड्थ और एक्स हो गया अपना लीवर आर्म, ठीक है। अभी टेंशन के केस में क्या हो जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू में ए टी, ए क्या हो गया है अपना एरिया ऑफ स्टील हो गया है, एफ वाई क्या हो गया अपना यील्ड स्ट्रेस एस थे, ठीक है। इन दोनों को आप इक्वेट कर लोगे, क्यों, क्योंकि अपन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन ली है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाएगा 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू में एक्स ना, एक्स अपनी यही चीज है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी है ना, एक्स डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस चल रही है यहाँ पर, बी इंटू में एक्स कराता था, ठीक है। इसी की वैल्यू अपन यहाँ पर फाइंड करना, ठीक है। 0.36 इंटू एफ सी के इंटू में बी इंटू में एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.7 एफ वाई इंटू में ए एच टी, ठीक है। ए टी लिख दिया उसको मैंने, ए टी लिख सकते हो, ए एच टी लिख दो, ठीक है। फाइनली एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फॉर्मूला आपको जो है फाइनल मिल जाएगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का। इस फॉर्मूले का आपका पूरे ही आरसीसी के अंदर सारे जितने भी के न्यूमेरिकल्स होंगे ना, वहाँ पर ये फॉर्मूला सभी जगह आपको यूज होगा, तो इसको क्या है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये वाला पीपीटी भी आपको क्या ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पर, ठीक है। लीवर आर्म देख लेते हैं, मैंने लीवर आर्म आपको पहले ही बता दिया है, लीवर आर्म कैसे आपका जो है कैलकुलेट होगा, ठीक है। डी माइनस में क्या है इसका फॉर्मूला लाएगा 0.42 इंटू में एक्स, है ना, 0.42 मतलब वो अपना एक्स बाई थ्री था ना, वही है 1/3 करोगे ना उस चीज का ही है। 0.42x अपने अपन ने निकाला है इसको, 0.42x मैंने एक्स क्या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, उसकी वैल्यू का यहाँ पर पुट कर दिया अपन ने, फाइनल अपने का मिल जाएगा लीवर आर्म की ये वैल्यू दी जाएगी। ये वाला फॉर्मूला भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी ये जो चीज पॉइंट था यहाँ पर कि डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस कम है ना, कंप्रेशन एंड टेंशन। सी किसके लिए, कंप्रेशन के लिए, टी क्या है टेंशन के लिए, इज कॉल्ड एज लीवर आर्म एंड इज डिनोटेड बाय जेड। लीवर आर्म इसी को कहता हूँ, किसको ना, कौन सी लाइन ऑफ एक्शन टू फोर्सेस कंप्रेशन और टेंशन, ठीक है ना। इन दोनों की फोर्सेस के बीच की जो लाइन होगी ना, उस डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूँ लीवर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं यहाँ से अपन। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला आपको शुरू में ही बता दिया था, वर्किंग स्टेट डब्ल्यूएसएम जब मैं पढ़ा रहा था आपको, डब्ल्यूएसएम के बारे में आपको समझाया था, तभी मैंने आपको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमओआर का बता दिया था फॉर्मूला, है ना। वही कंक्रीट के रिस्पेक्ट में और एक स्टील के रिस्पेक्ट में। फाइनली फॉर्मूला आ जाता है 0.36 इंटू एफ सी के इंटू में बी इंटू में एक्स इंटू में जेड। एक्स क्या है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, जेड क्या है लीवर आर्म है मेरा, ठीक है। फाइनल मूवमेंट ऑफ रोटेशन स्टील के लिए क्या हो जाएगा टेंसाइल फोर्स इंटू में लीवर आर्म, पहले अपन कंप्रेसिव फोर्स इंटू में लीवर आर्म ले सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइनल इसके लिए क्या जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू में ए टी इंटू में जेड। ये फॉर्मूले भी सारे आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ये वाली भी आपको पीपीटी ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो, फाइनली अपने को ये इंपॉर्टेंट चीज है ये भी कि अपने को मैक्सिमम डेप्थ कितनी ध्यान में रखना है, मैक्सिमम डेप्थ याद रहेगा, ठीक है। कंप्रेशन फेलियर इज अ ब्रिटल फेलियर, है ना। कंप्रेशन फेलियर किस टाइप का फेलियर होता है आपका ब्रिटल फेलियर। इसमें सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डेप्थ के लिए अपने को क्या रखना है ध्यान में कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिमिटेड टू इंश्योर
A tensile steel will reach its yield stress before concrete fails in compression. Thus, the brittle failure is avoided. मैक्सिमम डेप्थ इंटरेक्शन से क्या रहती है, उसकी एक लिमिटेड अमाउंट रहता है उसका, है ना, लिमिटेड रहती है वो। तो टेंसाइल स्टील को क्या अपने को उसको इंश्योर करने के लिए कि उसकी यील्ड स्ट्रेस को वो कंक्रीट फेल करे, उसके पहले अपने को क्या करना चाहिए, उसको इंश्योर करना है कि टेंसाइल स्टील क्या करे, उसकी यील्ड स्ट्रेस को रीच कर जाए, है ना, किसके पहले, कंक्रीट फेल हो उसके पहले। इसलिए अपन ब्रिटल फेलियर को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इसलिए अपन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ यूटल एक्सिस को कंसीडर करके चलते हैं, है ना, निकालना रहती है अपने को। देख लो लिमिटिंग वैल्यूज देख लेते हैं इसकी अपन, है ना, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ द डेप्थ ऑफ यूटल एक्सिस एक्स एम, ठीक है ना। इसलिए अपन लिमिटेड वैल्यूज को देख के चलते हैं इसमें ना, एक्सएम कंसीडर करते हैं। ये आपको पूरा जो है पूरा न्यूमेरिकल इसी के बेस पे आपका सॉल्व होगा ना। एक ये वाले फॉर्मूले जो शुरू में मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए हैं वो देखो, मैक्सिमम वैल्यू आ गई अपनी 0.0035, मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। दोनों दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये वाली कंक्रीट की मैक्सिमम, कंक्रीट में मैक्सिमम वैल्यू थी, ये वाली किसमें, स्टील में मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है। इनको डिवाइड ले लिया अपन ने, फिर यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू ले ली एक्सएम डिवाइडेड बाय डी माइनस में एक्स, ठीक है। ये वाला नीचे वाला जो है, जो डिनोमिनेटर में है, ये वाला क्या है अपना, स्टील के केस में हो गया एक्स लिमिटिंग, है ना, न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग हो गया, ठीक है। ये वाला न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग कंक्रीट के केस में हो गया, ये ऊपर वाला कंक्रीट के केस में, नीचे वाला स्टील के केस में, ठीक है। बस यही करिए अपन ने, वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया, उसकी वैल्यूज अपने को पता थी, स्ट्रेन की अपन स्ट्रेन की वैल्यूज को यहाँ पे डिवाइड मार दिया उसको। तो फाइनल अपने पास क्या आ गया फॉर्मूला, एक्सएम अपॉन में डी, है ना। एक्सएम मैंने क्या करा, इसको पहले तो क्या इसको अपोजिट कर लिया, ठीक है, नहीं नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दिया, दोनों साइड, तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एक्सएम अपॉन में डी, और फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, 0.003 5.85 अपॉन ई एस प्लस में 0.005। ये फॉर्मूला फाइनल अपने को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। इसके लिए एक्सिस लिमिटिंग लग के लिमिटिंग मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ठीक है। और ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखना है, मैक्सिमम डेप्थ क्या क्या रहती है, ठीक है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ग्रेड्स बताई थी, है ना, FY करके ग्रेड्स होती है स्टील की, है ना, ठीक है। तो उसके लिए उस स्टील की ग्रेड्स के लिए अपनी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या रहेगी, ये टेबल आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ये कोड के अंदर तो है ही ये टेबल, लेकिन आपको IS कोड में मिल जाएगी टेबल, पर आपको क्या है ध्यान में भी रखना है, ठीक है। मान लो कि 250 हो गया आपका FY, जब 250 वैल्यू है, उसके लिए अपन क्या वैल्यू लेके चलते हैं 0.53T, है ना। 415 के लिए क्या लेके चलते हैं 0.48T, और 500 के लिए 0.46T। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको तो भी किसके आएंगे 415 या फिर 250, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 415 के आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने एग्जाम। तो ये आपको जो है टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ मैं यहाँ से। अभी लिमिटिंग वैल्यू की बात करें अपन यहाँ पर, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टील एंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। फाइनली इससे फिर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा अपना, ठीक है ना। सिंस द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिमिटेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आल्सो लिमिटेड। दोनों की वैल्यू क्या है, लिमिटेड है। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की भी वैल्यू लिमिटेड है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी क्या है, लिमिटेड है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम लिमिटिंग का, यहाँ पर क्या लग जाएगा, एम लिमिटिंग आ जाएगा। यहाँ पर भी एम लिमिटिंग, कंक्रीट के केस में और स्टील के केस में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटेड, क्या वैल्यू हो जाएगी 0.36 इंटू एफ के इंटू बी एक्स इंटू जेड, ये तो पहले था। तो क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू पहले अपन पुट करेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स एम पुट कर दिया, जेड की जगह डी माइनस 0.42 एक्स, ठीक है ना। ये भी लिमिटिंग डेप्थ है, ठीक है, ये लिमिटिंग डेप्थ रख दी।
ठीक है, इधर भी यही कर दिया, लिमिटिंग डेप्थ रख दी स्टील की केस में भी, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा, ये इसके लिए आ जाएगा। ठीक है, कंक्रीट के लिए फाइनल फार्मूला ये हो गया। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग वाला। ठीक है, स्टील के केस में लिमिटिंग वाला एमओआर का ये फॉर्मूला क्लियर है इतना? ठीक, और आपको इम्पोर्टेंट चीजें बता देता हूँ, ये एक और टेबल है आपकी। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्या आपकी वैल्यूज क्या है निकली हुई, किसकी, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ एमओआर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो जनरल जब ग्रेड है कंक्रीट की, मैंने आपको ग्रेड बताई थी कंक्रीट की, M20 ग्रेड होती है। ठीक है, M25 ग्रेड है जब, और M30 ग्रेड है ना। अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या है अपनी ग्रेड्स ऑफ स्टील दी हुई है ना। FE 250 हो गया, FE 450 हो गया, और FE 500 स्टील ग्रेड दी हुई है। इनके लिए क्या है अपना लिमिटिंग एमओआर की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, ये है, इसके लिए ये है 0.148 FC के BT स्क्वायर है, इसके लिए 0.138 FC के BT स्क्वायर जनरल में। ठीक है, जनरल में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है आपका, ठीक है, फाइनल आपको वैल्यूज भी दे रखी है, लेकिन किस किस के लिए, M20 के लिए, M25 और M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये वाली टेबल भी आपको क्या काटना है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक प्रॉब्लम न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एनालिसिस ऑफ सेक्शन एंड डिजाइन ऑफ सेक्शन। ठीक है, बीम सेक्शन अपन डिजाइन कर रहे हैं, उसके एनालिसिस कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल आपको समझाने के लिए मैं अच्छा, एक और चीज यहाँ पर, जो फॉर्मूलेज होते हैं है ना, मैंने आपको अंडर इनफोर्स सेक्शन बता दिया था, मैंने आपको बैलेंस सेक्शन बता दिया था, और ओवर इनफोर्स सेक्शन सब मैंने आपको बता दिया था। अभी उनके लिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, उसकी वैल्यूज क्या क्या रहती है। इसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की फॉर्मूला ये रहेगा, इसके लिए ये रहेगा, और इसके लिए ये रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसको अपन को ध्यान में रखना है इन वैल्यूज को। ठीक है, चलते हैं अपन न्यूमेरिकल पे आगे, एनालिसिस करके बताता हूँ आपको। मैंने एक यहाँ पर न्यूमेरिकल लिया है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द सेक्शन शोन इन द फिगर। FC के इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FY इक्वल टू क्या है 415 mm पर mm स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है इतना, आपको दिख रहा है यहाँ पर वैल्यूज सारी। सब पे डाल देंगे, तो मैं पूछ के बताऊंगा। अभी आपको बीम का क्रॉस सेक्शन दिख जाएगा है ना, बीम का क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है हमको 250 बाय, ठीक है 250, तो उसकी क्या है ना, डेप्थ कितनी है उसकी, टोटल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ कितनी है 350 है ना, 350 उसकी ओवरऑल डेप्थ है। उसमें से इफेक्टिव डेप्थ कितनी रहेगी अपनी, मैंने बताया था आपको इफेक्टिव डेप्थ के बारे में है ना, मतलब वो अपन स्टील से जो डेप्थ लेते हैं उसकी वो होती है अपनी इफेक्टिव डेप्थ। 40 mm का अपन ने इफेक्टिव कवर उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये सब क्या है आपको डायग्राम में शो हुआ हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा, सारी वैल्यूज क्या पहले दी है, आपको फाइनल क्या रहेगा क्रॉस सेक्शन उसका डिजाइन करना। ठीक है, आ रहा है इतना समझ में, था सुरेश दिनेश, आ रहा है समझ में। हाँ सुरेश, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते जी सर, डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो सुरेश। क्लियर है न्यूमेरिकल आ रहा है, क्लियर है ना। अच्छा, FC के और ये सब क्लियर है। FC के क्या था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था। FY क्या था, यील्ड स्ट्रेंथ था किसका, FY स्टील की बात कर रहा हूँ, स्टील की ग्रेड है। FC की किसकी ग्रेड है, कंक्रीट की ग्रेड है ना, आ रहा था समझ में। ठीक है, M20 क्या होता है, जी M20 क्या होता है, कंक्रीट की ग्रेड है ना।
कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट की है ना जी। कंक्रीट क्या होता है सुरेश? क्या सर कंक्रीट? हाँ, कंक्रीट क्या होता है? सर ये गिट्टी। गिट्टी को कंक्रीट कहते हैं। सर जो मसाला जो बनता है ना इसका, हाँ हाँ, वही होता है, जैसे वही मसाला काय का बनता है? क्या क्या होता है उस मसाले में? सीमेंट, हाँ, और सैंड और और एग्रीगेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी को मैं क्या कहता हूँ, इसी मिक्सचर को कंक्रीट कहते हैं, है ना। तो उसकी अलग अलग क्या रहती है, ग्रेड्स रहती है ना। जैसे M20 हो गया, M20 के अंदर अपन रेशियो कुछ रेशियो लेके चलते हैं। N25 का रेशियो अलग होता है ना, जैसे कि 1:1:1.5:3, जैसे मतलब उसमें एक रेशियो किसका हो गया, सीमेंट का ले लिया एक अपन ने, है ना। ठीक है, उसमें 1.5 क्या ले लिया अपन ने, सैंड ले लिया 1.5 अपन ने, उसके अंदर 3 क्या ले लिया अपन ने ना, कोर्स एग्रीगेट ले लिया, है ना, मतलब कि गिट्टी ले ली, है ना। ये सब चीजें अपन ने किसमें होती है, कंक्रीट की ग्रेड के अंदर। तो बस वही है, बस उस ग्रेड से अपन क्या करते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, है ना। ये काम किसका रहता है, अपना रहता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर FY क्या रहे, बार्स की जो बार्स आते हैं ना, अपने शरीर देखे होंगे इस टाइप से, है ना। जो बार्स लगे हुए हैं यहाँ पर देखो, इस सेक्शन के अंदर आपको बार्स दिख रहे होंगे लगे हुए, है ना। तो इन बार्स की अपन क्या लेते हैं, इनकी भी ग्रेड रहती है। तो ग्रेड इसमें कितनी दी हुई है, वो बार की ग्रेड दी हुई है 415, उसको FY से डिनोट करता हूँ, है ना, ठीक है। और इसके अंदर कंक्रीट का कितना दी स्ट्रेंथ दिया हुआ है, कंक्रीट का FCK, है ना, FCK कितनी दी हुई है, M20, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको गिवन पहले लिख लेना, क्या क्या चीजें गिवन है ना। ये सब आपको इस टाइप से पहले गिवन लिख लेना, है ना। और फाइनली आपका जो वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, जो फोर्स कंप्रेशन फोर्स निकालने पहले 0.36 FCK इंटू में B इंटू में X, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गया 1800 X न्यूटन, ठीक है ना। X क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूटन X, ठीक। अभी अपन डिजाइन फोर्स निकाला है, आगे अपन इसको एरिया ऑफ टेंशन निकालेंगे इसके अंदर, ठीक है। इस टाइप से अपन फिर उसको क्या आगे सॉल्व करेंगे। तो अपन इसका जो है सॉल्यूशन पूरा है ना, इसका सॉल्यूशन जो पूरा है अपन क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे अपन यहाँ पे, है ना। इसका सॉल्यूशन पूरा है, आपको अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। डिजाइन करना है इसको पूरा एनालिसिस। तब तक आप जो है ये फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लें अच्छे से, है ना। फॉर्मूले आपको ग्रुप पर PPT भेज दूंगा मैं, उससे आपको फॉर्मूले जो है मिल जाएंगे, ठीक है। मैं लीव करता हूँ, ओके।